फ्रेंड्स, मैं उसे फिर से अपना इस YouTube चैनल मैथ एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं, जहां पे मैथ को आप बिल्कुल सिंपल तरीकों से सीखते, समझते और जानते हैं। आपका समय नष्ट न करते हुए सीधे आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यह है कि एसएससी के लिए आज हमने फिर से 4 प्रश्न रखे हैं। ये चारों 4 खंड से हैं ताकि उन चीजों को देख समझ सके। चलिए, पहला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, समाप्त कर देते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 16 दिन में करते हैं। पहले ए ने 5 दिन, बी ने 7 दिन तक कार्य किया। शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त कर दिया। बताओ सी अकेले कितने दिनों में इसे करेगी? बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। दिख अलग रहा होगा। दिख अलग इसलिए रहा होगा कि इस तरह की चीजों को आप जल्दी देखते नहीं होंगे, हालांकि ये पूछा हुआ है। देखिए, समझिए इसको कैसे बनाएंगे। ए प्लस बी 12 दिन, बी प्लस सी 16 दिन, लेकिन सी प्लस ए नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और कहता है कि ए कितना दिन किया? 5 दिन, बी 7 दिन, सी 13 दिन। ठीक है, अब सी अकेले कितने दिन में करेगा? अब इसको हम एक सिंपल थ्योरी पर बैठा लेते हैं कि ए का 5 दिन, ए का 5 दिन का कार्य प्लस बी का 7 दिन का कार्य प्लस सी का 13 दिन का कार्य बराबर एक काम। ए 5 दिन करेगा, बी 7 दिन करेगा और सी 13 दिन, 7 दिन, सी का 13 दिन का काम एक का। लेकिन ए के साथ बी भी करता है, यहां दिया हुआ है, यहां नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको दे दीजिए। ए प्लस बी का 5 दिन का काम, 5 दिन का कार्य। ठीक इस प्रकार से बी प्लस सी का कै दिन का? 7 दिन का? नहीं, यही समझना है आपको। इसमें 7 दिन नहीं देना है। 5 दिन बी जो है ए के साथ काम कर लिया, 5 दिन बी ए के साथ काम कर लिया, तो बी प्लस सी को निकालिए 2 दिन का काम। 2 दिन का मैं लिख देता हूं, 2 दिन का काम, 2 दिन का काम प्लस सी का। अब सी जो है बी के साथ 2 दिन काम कर लिया, टोटल 13 दिन कर रहा था, तो 11 दिन का काम बराबर कितना? 1। बस यही फंडा है। ए प्लस बी का 5 दिन का, बी प्लस सी का 2 दिन का, सी का 11 दिन का एक काम। अब ए प्लस बी कितना दिन में काम करता था? तो 12 दिन में 5/12 प्लस बी प्लस सी का क्या था? 16 दिन ना, तो 2/16 प्लस सी का 11 दिन का काम बराबर एक काम। होगा या नहीं होगा सो बताइए। इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, अब इन दोनों को इस तरफ लेके चले जाइए। सी का 11 दिन का बराबर 1 घटाओ 5/12 प्लस 1/8, 5/12। इसे आप हल कीजिएगा। इसे जब आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 24 दिन। यानी कि सी जो है उस कार्य को 24 दिन में करेगा। और इतना ही बताना मेरा उद्देश्य भी था यहाँ पे, इसलिए कि इस तरह के प्रश्न को ऐसे ही बनाते हैं, इस तरह से समझबूझ के बनाते हैं। ये हमने कंसेप्ट बताने के लिए बताया, नहीं बनाना होता तो बताना नहीं होता तो हम नहीं बनाते। आगे का फटाफट एक और प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यह एक परसेंटेज का प्रश्न, परसेंटेज मतलब प्रतिशतता का प्रश्न। क्या कहता है? किसी विद्यालय में लड़के एवं लड़कियां 3:2 में हैं। यदि 20% लड़के एवं 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, तब कितने प्रतिशत विद्यार्थी, यानी कि लड़का लड़की मिलाकर के, धारक नहीं? ठीक है, तो लिखेंगे माना लड़के बराबर 3x, लड़कियां एकदम कितना आसान है बराबर 2x, टोटल हो जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए 3x गुने 20/100 प्लस 2x गुने 2x गुने 25/100। अब ये क्या है?
ये उन छात्रों का प्रतिशत है जो छात्रवृत्ति पाते हैं। ठीक है, ये उन छात्रों का, लड़का कितना है 20%, हम 20 दे दिए, लड़की क्या है 20 पचे 25 चौके 3x बटा 5 प्लस 2x बटा 4 कितना हो जाएगा 20, 5 चौके 4 12, 4 पचे 10 x 22x बटा 10 या 11x बटा 5। इतने छात्र जो है छात्रवृत्ति पाते हैं। अतः ये जो छात्र पाते हैं, लेकिन क्या आपको पाने वाला का निकालना है? नहीं, आपको किसका निकालना है? जो नहीं पाते हैं, इसका भी निकाल लेते हैं। छात्रवृत्ति नहीं पाने वालों का प्रतिशत बराबर टोटल कितना है 5x घटाओ 11x बटा 5 कितना हो जाएगा 5 पचे 25x घटाओ 11x बटा कितना 5, तो कितना हो जाएगा 25 में से 11 जाएगा, तब 25 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 100 बताइए 14x बटा 5, यही होगा ना 14x बटा 5। यदि हम सब सही हैं तो हमारा इतना ही आना चाहिए। कि कहीं गलती भी है? नहीं, मेरी समझ से तो कहीं गलती नहीं है। हम फिर से चेक कर लेते हैं। 3x बटा 5 20 बचे 4 दूनी 8, हाँ 12 10 22 11 बटा 10 होगा यहाँ पे। ठीक है, ये 10 होगा, हमने गलती किया यहाँ पे, आपको लिख देना है 10। तो 10 बचे 50, 50 में से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 50, यहाँ लिख देता हूं 50, 50 में से 11 जाएगा तब 39x बटा कितना 10, तो प्रतिशत बराबर 39x बटा 10 गुने 1 बटा 5x गुने कितना 100, 1 से 1 चला गया, 10 बजे 50 दूनी 39 दूनी 78%। जहां पर भी 78 है हम वहां टिक लगा देंगे। देखिए कहीं पे हिसाब में कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ सिंपल सा हल कर लेना। हमने कैलकुलेशन को गलती किया है, आपको नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को भी फटाफट देखते हैं। देखिए यह प्रश्न को देखिए, ये घातांक एवं करने का प्रश्न है, बार बार एसएससी में पूछा गया है। यदि 2 का पावर x प्लस 3 का पावर प्लस नहीं बराबर 3 का पावर y बराबर 6 का पावर माइनस z हो, तब 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z बराबर भाग। देखिए कैसे बनाए, ट्रिक आपको सब बताया होगा, बनाए कैसे। तो देखिए मान इसको ऐसे कीजिए, माना 2 का पावर x इक्वल टू 3 का पावर y इक्वल टू c का पावर माइनस 6 का पावर माइनस z बराबर k, या a b c आप कुछ मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो हो जाएगा 2 बराबर k का पावर 1 बटा x, 3 बराबर k का पावर 1 बटा y, 6 बराबर k का पावर माइनस 1 बटा z। होगा या नहीं होगा, शो बताइए। हो जाएगा। अब यहां पर थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हम करते हैं। 6 बराबर क्या होता है 2 गुने 3 बराबर कितना लिखेंगे 6, चूंकि 3 दूनी 6 लिखा हुआ है। लेकिन 2 के जगह पर हम k का पावर 1 बटा x लिख सकते हैं, प्लस 3 के जगह पर k का पावर 1 बटा y लिख सकते हैं, बराबर 6 के जगह पर k का पावर माइनस 1 बटा z लिख सकते हैं। अब k को हटा दीजिए तो 1 बटा x प्लस 1 बटा y इक्वल टू माइनस 1 बटा z। इस सब को ले आइए इस तरफ, 1 बटा x प्लस 1 बटा y प्लस 1 बटा z बराबर कितना 0। देखिए तो ऑप्शन में कहां पर 0 है, कहीं पर 0 दिख रहा है? कहीं कह रहे सिरवान आप तो एक सांस में बता दिए। ओह मेरा काम था बताना, हम बता दिए। आपका काम है क्या चीज बनाना नहीं, सीखना सबसे बड़ी जरूरी है, सीखना आपके लिए। इस चीज को सीखिए समझिए, देखिए कैसे हिसाब बनते हैं और फटाफट अपने नोटबुक पर खुद से हिसाब बनाना शुरू कर दीजिए। अब देखिए इस प्रश्न को, ये बिल्कुल जो प्रश्न है वो आपके सूत्र याद रखने पर है।
एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए हैं, इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात है। मान के चलिए कि ये एक समबाहु नहीं, ये एक वर्ग, इसी पर एक समबाहु त्रिभुज भी बना दिया गया, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज। इसको ए मानिए, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। यदि ए है और ये समबाहु है, यानी कि सभी भुजाएं बराबर है, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आगे इसको देखते हैं। अब कहता है कि इनके क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या लिखेंगे, देखिए हमने फिगर बना दिया तो साफ साफ हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर और √3/4 अगुने भुजा स्क्वायर, भुजा से भुजा चला गया, 4:√3। जहां पर भी ऑप्शन है आप उसको लगा दीजिए। देखिए बना या नहीं बना। और हाँ, ये जो हिसाब था पूरी तरह से किसी पर बना था, याद है, सूत्र पर था। तो ये 4 मैथ आपको बताने का ही मेरा मूल मकसद है कि 4 खंडों को आप देख सके, ताकि जब भी आप नोटबुक लेकर बैठे परीक्षा में जाए चीजों को बेहतर ढंग से समझ सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और बने रहे हमारे साथ चीजों को इसी तरह से देखने और समझने के लिए।